अस्सलाम वालेकुम तलबा, मैं आपका फिर से इस्तकबाल करता हूँ अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। प्यारे तलबा, हम इल्म रियाजी का हिस्सा दुआम नहुम जमात का सबक नंबर 1 का मुतालिया कर रहे थे, जिसमें हमने मश्क नंबर 1.1 और मश्क नंबर 1.2 की मिसालें देखी थी। आज हम मश्क नंबर 1.2 की चंद मिसालों पर गौर करेंगे। हमारा अगला सवाल नंबर 5 मश्क नंबर 1.2 का कुछ इस तरह से है कि शक्ल की बिना पर ज़ील के सवालात के जवाबात लिखिए। शक्ल आपके सामने मौजूद है, एक अददी ख़त है जिस पर चंद नुकात बनाए गए। इसका पहला सवाल है हमारे पास, शुआ आरपी की मुखालिफ शुआ का नाम लिखिए। प्यारे तलबा, हम आर से बनने वाली शुआ का नाम लिखेंगे, ना कि पी से बनने वाली शुआ का। आइए हल में जवाब हम देखते हैं कि शुआ आरपी की मुखालिफ शुआ का नाम क्या है। शक्ल में देखिए, पहली शुआ का नाम है एस आर और दूसरी शुआ का नाम है टी आर। आइए मज़ीद हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनकताई सेट किसे कहते हैं? इनकताई सेट इनका कौन सा है? इनकताई सेट जो दोनों सेटों में मौजूद होता है। तो तुलबा आप देख रहे हैं कि पी क्यू में नुक्ता पी और नुक्ता पी मौजूद है, तो आप समझ गए होंगे कि शुआ पी क्यू और शुआ आर पी का इनकताई सेट कौन सा है? नुक्ता पी है। आइए मज़ीद सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किता क्यू आर किन शुआओं का ज़िम्नी सेट है? यानी किता क्यू आर किन शुआओं का ज़िम्नी सेट है? ज़िम्नी सेट यानी वो सेट किन सेटों के अंदर पाया जाता है। तो आइए जवाब देखते हैं हम इसका। तो किता क्यू आर, सबसे पहले किता क्यू आर खुद का ही ज़िम्नी सेट होता है। इसके बाद किता क्यू आर एस क्यू का शुआ एस क्यू का ज़िम्नी सेट है। उसी तरह से क्यू आर शुआ टी क्यू का ज़िम्नी सेट है। तमाम तुलबा शक्ल की तरफ गौर भी करते चलेंगे। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। मुश्तरक मुब्दा आर वाली दो मुखालिफ शुआओं के नाम लिखिए, यानी जिनका मुब्दा क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो प्यारे तुलबा, लेकिन वो दोनों शुआएं कैसी होनी चाहिए? मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा है मुश्तरक मुब्दा आर वाली दो मुखालिफ शुआओं की जोड़ी, पहली जोड़ी एस आर और दूसरी आर पी। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कुछ जिस तरह से है कि ज़ील की शक्ल की बिना पर सवालात के जवाबात लिखिए। आपको एक अददी ख़त दिखाई दे रहा है जिस पर कुछ नुकात और उसके मुहद्दिद ज़ाहिर सूरत में दिखाई दे रहे हैं। हमारा पहला सवाल है, नुक्ता बी से हम फासला नुकात कौन से नुकात है? तो सबसे पहले नुक्ता बी आपको एक शक्ल के ज़रिए यहाँ बताई गई है कि नुक्ता बी। आइए हम इकाइयों से देखते थे। सबसे पहला एक दो इकाइयों के नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, यानी नुकात का नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए हम अगला नुक्ता लेंगे ए और सी। तो कितनी इकाई हो गई? 2। तो यहाँ पर नुक्ता बी से 2 इकाई के फासले पर नुक्ता सी और नुक्ता ए मौजूद है। और अगर हम मज़ीद आगे बढ़े तो देखिए 1 2 3 इकाई पर वी नुक्ता मौजूद है और इधर की सिमतों में जाएंगे हम 1 2 और 3। तो यहाँ पर कोई नुकात का नाम मौजूद नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला नुक्ता नहीं ले सकते। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो हमारा अगला नुक्ता है डी और इधर की सिमतों में कौन सा है? पी है। कौन सा नुक्ता है? पी। तो कितनी इकाई है? 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर इसी तरह नुक्ता डी और नुक्ता पी भी हम फासला 4 इकाई से है।
आइए देखिए शक्ल में मैंने आपको बताता चला हूँ। मिसाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें नुक्ता Q से हम फासला नुकात की एक जोड़ी लिखिए। किससे? नुक्ता Q से। नुक्ता Q से हम फासला एक जोड़ी हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम फासला एक जोड़ी U और L को आपको दिखाई दे रही है। तो अब देखिए नुक्ता Q से नुक्ता L और नुक्ता U का एक इकाई का फासला है। इसी तरह से और आगे अगर हम बढ़े तो R और P, इसकी इकाई कितनी है? नुक्ता Q से नुक्ता P और नुक्ता R का 2 इकाई का फासला है। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में फासला UV, फासला PC, फासला VB और फासला UN मालूम कीजिए। तो प्यारे तलबा, हम इनमें से किसी एक नुकात का फासला मालूम करेंगे, बाकी 3 नुकात आपको जवाब मालूम करना है। तो हम सबसे पहले फासला UV मालूम करेंगे। हल में UV, इससे पहले हम इस तरह की मिसाल हल कर चुके हैं। तो नुक्ता U का मुहद्दिद नफ़ी 5 है और नुक्ता V का मुहद्दिद 5 है। तो देखिए नुक्ता U का मुहद्दिद नफ़ी 5, तो यहाँ से 0 से नफ़ी 1, नफ़ी 2 मौजूद है, नफ़ी 3, नफ़ी 4 और नफ़ी का 5। तो ये यहाँ पर U का मुहद्दिद नफ़ी 5 मिल गया और नुक्ता V का मुहद्दिद 5। 4 के बाद यहाँ पर हमारा जो अगला अदद आएगा वो कौन सा रहेगा? 5 रहेगा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं, हम मुवाजना करेंगे कि कौन सा नुक्ता किससे बड़ा है। तो 5 बड़ा है नफ़ी 5 से। फासला UV बराबर, अब अच्छी तरह जानते हैं, 5 नफ़ी कौस में नफ़ी 5 बराबर 5 जमा 5, इसलिए फासला UV बराबर 10। 10 इकाई का फासला मौजूद है। तो ज़रा हम देखते हैं U से V का 10 इकाई का फासला है या नहीं। तो देखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुलबा बाकी सवालात आपको हल करना है। घर काम के लिए मैं आपको सवालात दे रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।